इमरान खान की एहतजाजी तहरीक को लेके कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि जेल में बैठे इमरान खान बिल्कुल रिलैक्स है, खामोश है कि बाहर जो भी हो रहा है ठीक है, टूर्नामेंट चल रहे हैं, क्रिकेट चल रही है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, व्हाटएवर जो कुछ भी है तो बस रिलैक्स हो जाए मामला। तो ये रमज़ान तो खैर ऐसे गुजरेगा जैसे तैसे भी है, इसमें मुलाकातें हों ना हों, क्या परेशानियाँ रहें, लेकिन साथ साथ ये प्लानिंग बहरहाल मौजूद है कि ईद के बाद एहतजाजी तहरीक की तरफ जाना है। लेकिन उसके लिए जो प्लान थोड़ा सा तब्दील हुआ है। पहले 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि पीटीआई कोशिश के बावजूद भी एक ग्रैंड अलायंस चूँकि बना नहीं पा रही थी या बन नहीं सका था, उसकी जो इस वक्त शक्ल हमारे सामने है वो नहीं थी, तो पीटीआई को अपनी सोलो फ्लाइट लेनी पड़ी। और उसकी रिसेंट एग्जांपल जो है वो 26 नवंबर का एहतजाज था, मतलब मैसिव क्राउड के साथ, लेकिन पीटीआई अकेली जमात, मतलब और कोई सियासी जमात उस एहतजाज में शामिल नहीं थी। ये ज़रूर है कि अगर स्ट्रेंथ नंबर्स के एतबार से बड़ी थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ या एज एन होल ऑपोजिशन जो है उसमें सिर्फ पीटीआई अकेली जमात थी। तो जब तक बाकी जमातों को ऑन बोर्ड ना किया जाए, इसका शायद उस तरह से बेनिफिट ना हो सके जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं। तो उनकी कुछ गाइडलाइंस थी, उनके कुछ प्रपोजल्स थे, ये ऑफिशियल मैं आपको मालूमात बता रहा हूँ। तो उनकी जो इस वक्त की थिंकिंग है या सोच है, बाकी तो सारी प्लानिंग वो आउट नहीं करते, लेकिन जो अभी तक पता चल सकी है, जो जिसके बारे में बताया जा सकता है वो ये कि ईद के बाद ऑपोजिशन के साथ मुश्तरका एक तहरीक वो शुरू करना चाहते हैं। और उस सिलसिले में उन्होंने कुछ प्रपोजल्स और कुछ गाइडलाइंस जो है वो दी हैं। लेकिन इस बार प्लान ये चेंज किया गया कि पीटीआई सोलो फ्लाइट लेने की बजाय एक मुश्तरका फ़्लाइट जो है वो उस तरफ जाए, यानी सोलो फ्लाइट का मोड जो है वो चेंज हो गया और ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस ही फैसले करने का मजाज हो, या उसकी जानिब से तारीख दी जाए, उसकी जानिब से ऐलान किया जाए कि जनाब हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। इमरान खान कई मरतबा ये कर चुके हैं, अपनी पार्टी की हद तक वो ऐलानात कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें कन्विंस भी किया जा रहा है और किसी हद तक वो कन्विंस भी हैं कि अपोजिशन का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा ज़रूरी है, जिसके थ्रू एहतजाज की तारीख का या बाकी सारी चीज़ें। अगर ये आपने देखा 2 दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के मुकामी होटल में, इसको जो रोकने की कोशिश की जाती रही लेकिन नहीं रोका गया एट दी एंड, मतलब सारी अटैम्प्ट्स हुई बट ये कॉन्फ्रेंस हो सकी। उसकी कोई वजह ये नहीं थी कि कोई बहुत अखीर लेवल की कोई रेजिस्टेंस हो गई थी, ऐसा भी नहीं था। मैं चूँकि ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, लेकिन ये इसलिए हो पाई कि अपोजिशन की तमाम जमातें ऑन बोर्ड थी और वहाँ पर मौजूद थी। अगर सिर्फ पीटीआई करती या सिर्फ पीटीआई के लोग होते तो शायद ये कॉन्फ्रेंस ना हो पाती, लेकिन इसमें मल्टीपल चेहरे थे, जिसमें सियासतदान भी थे, सहाफ़ी भी थे और भी स्टेक होल्डर्स थे। तो इसलिए किसी ना किसी हद तक रुकावटों के बावजूद ये अपोजिशन कामयाब रही।